कुछ समय पहले एक मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जाहिर की कि हमें बच्चों को किस एज तक स्कूल भेजना चाहिए या बहुत छोटी एज में हम बच्चों को स्कूल भेजते हैं तो कौन सी कठिनाइयाँ होती हैं और जो बच्चे का फ्यूचर है, भविष्य है, उस पे क्या प्रभाव पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीता भट्ट स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। और मैं आज बात करूँगी आपसे कि हमें बच्चों को किस एज तक स्कूल में या प्ले ग्रुप में रखना चाहिए। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ जो 2.5 से 3 साल तक के बीच के बच्चे होते हैं या 3.5 साल तक के बच्चे होते हैं। वो बहुत छोटे बच्चे होते हैं, उनका माहौल जो होता है वो घर तक ही सीमित होता है। उनके जो माँ बाप होते हैं वो अपने माँ बाप या दादा दादी चाचा चाची तक ही सीमित रहते हैं। तो ऐसे बच्चे को जब वो घर से बाहर निकलते हैं तो उनके सामने क्या चुनौतियाँ आती हैं, मैं इसी विषय पे मैं बात करूँगी। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ कि जब बच्चे प्ले ग्रुप में या स्कूल में आते हैं तो वो कैसे होते हैं। तो जो बच्चे छोटे होते हैं और 2 से 3.5 साल तक के बीच के बच्चे होते हैं, वो जब स्कूल में आते हैं तो सबसे पहले देखा जाता उनमें उनमें अस्थिरता ज़्यादा पाई जाती है, चंचलता ज़्यादा पाई जाती है। वो न बैठ सकते हैं, न किसी को देख के डरते हैं और न किसी की सुनते हैं। दूसरी जो ख़ास बात उनमें देखी जाती है, हर समय असुरक्षा की भावना उनमें देखी जाती है कि उनको लगता है कोई ना कोई आके मुझे डाँटेगा या मुझे मारेगा या मेरा जो टिफ़िन है वो चुरा लेगा या मुझे खाना नहीं मिलेगा, मतलब इस तरह की भावनाएँ उनमें आती हैं। तीसरी जो बात सामने आती है वो ये है होती है कि बच्चे को हर समय ये लगा रहता है कि पता नहीं जब तक मैं घर जाता हूँ, मेरी मम्मी मुझे घर पे मिलेगी भी या नहीं मिलेगी या कहीं जाके छोड़ तो नहीं देगी मेरे को। और वो इसी बात को लेके बच्चे स्कूल में रोते रहते हैं। जो प्ले ग्रुप के टीचर होते हैं या नर्सरी के टीचर होते हैं, ऐसी चुनौतियाँ उनके सामने आती हैं। तो इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे कहना चाहूँगी कि बच्चों को किस एज में हमें प्ले ग्रुप या स्कूल भेजना चाहिए। तो हमें बच्चों को सबसे पहले तो ध्यान रखना चाहिए हमें कि जो बच्चों का टीकाकरण है, वैक्सीनेशन है, वो पूरा हो जाना चाहिए। और ये वैक्सीनेशन 2 साल की उम्र तक पूरा हो जाता है। क्योंकि जो मेजर बीमारियां होती हैं जैसे खसरा है, पीलिया है और अन्य बीमारियां हैं, तो इन बीमारियों से बच्चों का बचाव हो जाता है और अन्य संक्रमित बीमारियां भी नहीं होती हैं अगर इनका टीकाकरण पूरा हो जाता है। और घर पे एक बार ज़रूर ये देखें कि जो आपके नज़दीकी आंगनबाड़ी केंद्र हैं या पीएचसी, सीएचसी जहाँ पे भी हैं, वहाँ पे भी बच्चों की ग्रोथ मॉनिटरिंग होती है। तो वहाँ पे कोई ना कोई होता है, तो वहाँ पे ले जाके अपने बच्चे का वज़न लेके और ये ज़रूर पूछिए इनको कि इनका विकास सही से हो रहा है। अगर आपके बच्चे का विकास कहीं रुक रहा है, वो कुपोषित की श्रेणी में आ रहा है, तो उस बच्चे को प्ले ग्रुप में डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। एक बार उस बच्चे की देखभाल घर पे करनी होगी और डॉक्टर की सलाह या जो लोग इस काम में लगे हुए होते हैं उनकी सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। अगर आपका बच्चा कुपोषित है तो वो आप उसको स्कूल या प्ले ग्रुप में भेजेंगे तो उसकी जो एनर्जी है वहाँ खर्च हो जाएगी और आगे जाके फिर बच्चों की वो आदत बन जाएगी कि वो बीमार ही रहेगा हमेशा। तो सबसे पहले अपने बच्चे को स्वस्थ कर दीजिएगा और उसके बाद फिर प्ले ग्रुप में आप डाल सकते हैं बच्चे को। तीसरी बात जो सामने आती है, कुछ लोग क्या करते हैं, माता-पिता चले जाते हैं काम पे और बच्चों को छोड़ देते हैं और वो बच्चे जो ज़बरदस्ती स्कूल में या प्ले ग्रुप में आते हैं, वो हमेशा दिक्कत करते हैं और आनाकानी आने के लिए करते हैं और ना खुद बैठते हैं, ना अन्य बच्चों को वो बैठने देते हैं। तो अपने घर का माहौल ऐसे रखें और बच्चों को कम से कम जो उनके बच्चों की टोली होती है जहाँ पे वो खेलते हैं, जो उन्होंने अपने दोस्त बना रखे हैं, उनको वहाँ पे तो इतनी छूट दीजिए कि वो उन बच्चों के साथ घुल मिल सके, वो बात कर सके, उनको खिलौने दीजिए और उनको एक छोटा इतना संदेश उन तक आ सके कि वहाँ पे हम प्ले ग्रुप में जाते हैं, वहाँ पे एक्टिविटी होती है, हमको खिलौने मिलते हैं, वहाँ पे जो मैडम है बहुत अच्छी है, वो डाँटती नहीं है। अगर ये छोटे-छोटे संदेश बच्चों को चले जाते हैं, बच्चा समझ जाएगा। मतलब इस उम्र में बच्चे इतनी चीज़ें समझ सकते हैं, तो बच्चा ऑटोमेटिक ही प्ले ग्रुप में जाने के लिए तैयार हो जाएगा। जब वो अपनी मर्ज़ी से प्ले ग्रुप या स्कूल में जाएगा, तो उसका रिज़ल्ट जो होगा वो अलग ही होगा। मतलब बहुत अच्छा आपका बच्चा होगा वहाँ पे। बच्चे को ज़बरदस्ती नहीं भेजना है क्योंकि उस उम्र वो जो उम्र होती है वो घर की उम्र होती है
और हम ज़बरदस्ती बच्चे को नहीं भेज सकते हैं। अपनी मर्ज़ी से अगर बच्चा जाता है तो वहाँ पे उसका जो रिज़ल्ट आएगा वो बहुत अच्छा आएगा। तीसरी बात आती है कि प्ले ग्रुप में जब हम बच्चों को भेजते हैं तो कुछ लोग कहते हैं कि वहाँ पे पढ़ाई नहीं होती है। जैसे नज़दीकी जो आंगनबाड़ी केंद्र होते हैं या जो प्ले ग्रुप होते हैं, तो कुछ लोग कहते हैं कि वहाँ पे पढ़ाई नहीं होती है। ये आप लोग गलत कहते हैं। प्ले ग्रुपों में बच्चों के लिए पढ़ाई कंपल्सरी नहीं होती है, कोई कोर्स नहीं है उनके लिए। केवल जो प्ले ग्रुप हैं बच्चों को एक्टिविटी करवाई जाती है। उनको इसको कहते हैं हिंदी में शाला पूर्व शिक्षा, यानी स्कूल जाने से पहले जो उनकी तैयारी होती है, प्री एजुकेशन, वो करवाई जाती है वहाँ पे। ये नहीं कि बच्चे को ज़बरदस्ती कॉपी पेंसिल पकड़ के उनको अ आ इ ई लिखवाया जाए। ये आगे की स्कूल का काम है, जब वो बच्चा स्कूल में चला जाता है। तो आप लोग इस भ्रम में ना रहिए कि जो 2.5 से 3.5 साल तक का बच्चा है वो वहाँ पे जाके बहुत अच्छी राइटिंग में लिख के और आपको दिखाएं कि मैंने ये काम किया है और आज हमारी टीचर ने हमको ये बताया है। ये काम वहाँ पे नहीं होता है। अगर ये काम होता है, आपका बच्चा ज़बरदस्ती लिख रहा है, तो वो आगे के लिए समस्या आपकी पैदा कर सकता है। क्योंकि जब बच्चा 4.5 और 5 साल के बीच का होता है तो उसकी इतनी अच्छी एनर्जी वहाँ पे बन जाती है, इतनी अच्छी वो एक्टिविटी वहाँ पे करता है कि वहाँ जब वो 4 और 5 साल के बीच होता है तो वो उसकी कैचिंग पावर ऐसी होती है, वो सारे काम ऑटोमेटिक कर लेता है। 1 हफ्ते के अंदर वो सारी चीज़ें कवर कर लेता है बच्चा। और यहाँ से अगर हम उसको सिखाते हैं बच्चे को, प्ले ग्रुप से अगर हम उसको सिखाएँगे तो उसको सिखाते-सिखाते हमको 3, 4, 5 साल लग जाएँगे, फिर भी वो ए सही से नहीं बना पाएगा और सही से नहीं बना पाएगा। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिए। और सबसे बड़ी बात जो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहती हूँ, बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं, वो सोचते हैं कि हम बहुत सारे महँगे-महँगे जहाँ स्कूल हैं, जहाँ पे प्ले ग्रुप है महँगे-महँगे, हम अपने बच्चे को घर से इतनी दूर वहाँ पे भेज के रखेंगे और हमारा बच्चा बहुत अच्छी परफ़ॉर्मेंस करेगा। ये आप गलत सोच रहे हैं। अगर आप अपने बच्चे को प्ले ग्रुप में रख रहे हो या आंगनबाड़ी में रख रहे हो, तो जो आपके घर के सबसे नज़दीकी प्ले ग्रुप या आंगनबाड़ी केंद्र है, आप अपने बच्चे को वहाँ पे रखिए। उसका कारण ये है कि आपके बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा समय स्कूल में या स्कूल के बाद आपके बीच रहेगा वो। उसको स्कूल से ज़्यादा या प्ले ग्रुप से ज़्यादा परिवार की ज़रूरत होती है, तो वो बच्चा वहाँ पे रहेगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप अपने बच्चे को अपने घर के जितनी नज़दीक हो सके वहाँ पे रखने की कोशिश करिएगा। उसका माहौल बिल्कुल घर जैसा होगा और बहुत अच्छे से आपका बच्चा वहाँ पे रहेगा और पढ़ाई करेगा। दोस्तों, आज तक के लिए इतना ही और आप लोग बने रहिए मेरे साथ और मैं ऐसी ही बच्चों से संबंधित वीडियो आपको दिखाती रहूँगी। तब तक के लिए नमस्कार।